आज हम एक ही वीडियो में 3 अलग-अलग शॉर्ट मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहली शॉर्ट मूवी का नाम है दिस इज़ हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक क्रीपी सी मशीन सड़क पर पड़ी हुई मिलती है और ये मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ। ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करती है कि जब एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन उसके बदले में आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करके आपको बताती है। ये बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसके प्रिडिक्शन 100% सच होती है और वर्क करती है। वो लड़की जब इस मशीन को देखती है तो इसे ये काफ़ी अजीब लगती है। फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में ही होगी। इसलिए वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसे उड़ा देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और वो लड़की सच में एक बूढ़े आदमी के हाथों ही मारी गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने उसका मतलब उल्टा समझ लिया था। नेक्स्ट डे एक लड़का इस मशीन ऑफ डेथ का यूज़ करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था। इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद ये मशीन उसको एक कार्ड देती है और इसके कार्ड पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर। यानी इसका मतलब साफ था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से होगी। अब क्योंकि उस लड़के को पता चल चुका था कि उसकी मौत कैसे होगी और इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं कभी भी ऐसा गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता हो। फिर नेक्स्ट डे हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो। और तभी ऊपर से एक पैराशूट का बैग उस लड़के के ऊपर आकर गिरता है और मौके पे ही उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की और मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा आता है कि किसी खूबसूरत लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक डेजर्ट बीच पर चला जाता है जो कि काफी वीरान था और वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उस लड़के को कहती है कि मेरा फेस जल रहा है तो तुम ये सन क्रीम मेरे फेस पर लगा दो। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उसे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की भागते हुए आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जो कि उस लड़के की मौत का रीजन बनती है और लड़का वहीं पर ही मर जाता है। नेक्स्ट डे एक लड़की उस मशीन का यूज करती है और उसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रैवल। तो वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है और वो लड़की इस मशीन के बारे में अपने फ्रेंड से शेयर करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझती है कि ये इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट लेती है इसलिए ऐसा बोल रही है। यानी जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। तो वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ एक क्लॉक फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम उस लड़की को वर्ल्ड वॉर में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी एक गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बाजी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा आता है बियर। यानी इसका मतलब ये है कि उसको बियर मारेगा और उसके बाद से ही वो आदमी बियर से रिलेटेड चीजों को अवॉइड करने लगता है। जैसे कि वो अपनी हनी की बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर जैसी थी। फिर वो इस बात को लेकर इतना वरीड हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर ही है और इसलिए वो इसे भी पीने से रुक जाता है। तभी उस आदमी की बेटी वहाँ आती है और उसे एक कैंपिंग में चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बियर्स होते हैं। फिर उसकी बेटी बोलती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, इसलिए वो आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है और अगले ही दिन वो कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स भी लाया होता है, लेकिन उसके साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता और इसलिए उसे इस बात पर बिलीव हो चुका था कि ये मशीन सिर्फ एक झूठ है, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब वो अपने घर जाता है तो वो किसी भी चीज से अवॉइड नहीं करता और ना ही किसी चीज से डरता है। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा था। लेकिन तभी विंडो से एक बियर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उस आदमी को जान से मार देता है और यहीं पर ये पहली शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। और अब बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। सेकंड स्टोरी का नाम है द मास्क। ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो अपने फेस के साथ पैदा ही नहीं हुआ, यानी उसका कोई अपना चेहरा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 15 चेहरे थे। ये लड़का हर रात बगैर फेस के ही सो जाया करता था और नेक्स्ट डे वो किसी भी एक फेस को मुंह पर लगाकर बाहर जाता था। और ये सिर्फ इस आदमी के साथ ही नहीं था बल्कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे
थे, यानी बहुत सारे चेहरों के साथ। हर दिन सभी लोग अलग अलग तरीके के चेहरे बदलते हैं, कभी स्माइली फेस, कभी सैड फेस, फनी फेस, क्रीपी फेस और भी बहुत तरीके के फेसेस। जिस इंसान को जिस तरीके की फेस की जरूरत होती थी वो उसे ही पहन लेता था। हर सुबह जगने के बाद वो लड़का उस जगह रस्सी के सहारे चला जाता था जहाँ पर उसने अपने सारे फेसेस रखे हुए थे। अब क्योंकि आज उस लड़के का मूड अच्छा होता है इसलिए वो अपने मुंह पर स्माइली फेस लगा लेता है। फिर वो ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए एक जनरल स्टोर में जाता है, लेकिन जब वो स्टोर के ओनर को बिल पे करता है तो स्टोर के ओनर को उसका स्माइली फेस अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों है। जब वो लड़का बाहर होता है तब सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते, क्योंकि कोई भी उसके हैप्पी फेस को देखकर पसंद नहीं कर रहा था। फिर आगे जाकर जब वो बस में चढ़ रहा होता है तो कोई उसे बस में चढ़ने नहीं दे रहा था, बल्कि हर कोई उसे धक्का देकर पीछे कर रहा था, जिससे होता ये है कि वो इस बस में बैठ ही नहीं पाता। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एक दूसरी बस में जगह मिलती है। इसके बाद वो लड़का अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी डांटता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम आज बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक टाइम पर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसका बॉस उसे काफी परेशान करे जा रहा था। उसके बाद वो लड़का अपने काम में लग जाता है। फिर एक कलीग उसके सर पर एक पेन फेंक के मारता है। उस बात में भी उस लड़के की ही गलती निकाली जाती है कि वो यहाँ पर आखिर बैठा क्यों है। इस बात की वजह से वो लड़का काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर एक दूसरा कलीग भी उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर वो लड़का खुद को काफी अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट है। के बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर जाता है जहाँ वो एक पेज पर ड्राइंग बनाता है एक स्माइली फेस की, लेकिन फिर उसे दिन भर की सारी बातें याद आ जाती है, जिस पर वो अपने हैप्पी फेस को ही कसूरवार कह रहा था कि इसी की वजह से मेरा दिन आज बुरा गया है। क्योंकि वो जान चुका था कि इस दुनिया को किसी की स्माइल, किसी की खुशियां पसंद नहीं है, और इसलिए वो स्माइली फेस को सैड फेस बना देता है। और अब जबकि वो घर जा रहा होता है तो बहुत सैड होता है, और अब लोग उसे सैड देखकर काफी खुश हो रहे थे। इसके बाद वो अपने घर जाता है और अपना मास्क रिमूव कर देता है, और अब की बार वो डिसाइड करता है कि वो हैप्पी फेस कभी भी नहीं लगाएगा, और आज उसका आखिरी स्माइल डे था। इस मूवी से हम ये जान पाए हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकता, और आज के इस दौर में एक इंसान के मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं, क्योंकि अपने लिए तो वो कुछ और है, सामने वाले के लिए कुछ और है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ और है। और यहीं पर सेकंड शॉर्ट मूवी खत्म हो जाती है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी की तरफ। तीसरी शॉर्ट मूवी का नाम है स्टूको। खैर, मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ में काफी परेशान है, और जब वो रात में सो रही होती है तो उसे अपने रूम की वॉल पर एक होल दिखाई देता है। पहले तो इसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उस होल को देखकर उसे हॉलिक्नेशन होने लगती है। इसके बाद काफी दिन गुजर जाते हैं और वो रोज रात को उसी होल की तरफ कई घंटों तक देखती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन वो उस होल की तरफ आगे बढ़ती है और वो उस होल को बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन तभी उस होल में से एक एलियन टेंटिकल बाहर आता है जिसे ये लड़की लिक करती है। लेकिन तभी सडनली उस लड़की की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ उसका ड्रीम था और कुछ नहीं। इसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है, ओवर ड्रिंक करने लगती है। फिर उसी रात को अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है, और उसे जब होश आता है तो वो उसी वॉल के पास बैठी होती है जिस पर वो होल बना हुआ था। अब वो इन सब से काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए वो इस होल को तोड़ देती है और अब वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है जहाँ पर उसे एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है जो एक चेयर की तरह दिखाई दे रहा था और काफी क्रीपी लुक दे रहा था। और वो एलियन उस लड़की को अपनी तरफ ही बुला रहा था। वो लड़की उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके पास चली जाती है, और वो फिर एलियन चेयर उस लड़की को अपने ऊपर बैठाता है और बाद में उसके सर के ऊपर एक अजीब तरीके का क्राउन रख देता है और जोर से उसे पकड़ लेता है। और फिर वो लड़की अपनी जान को बचाते हुए एक हथौड़े से उसके ऊपर वार करती है। फिर वो लड़की अपनी सेंस में वापस आ जाती है तो वो देखती है कि उसने हथौड़े से अपनी गाड़ी को ही हिट कर दिया है, यानी उसके सामने वो एलियन तो नहीं था बल्कि उसकी गाड़ी थी, और जो कुछ उसने देखा वो सब उसकी इमेजिनेशन थी, यानी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और थर्ड स्टोरी के साथ ये वीडियो भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।